भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि गरीब से गरीब व मध्यम वर्गीय तबके को निःशुल्क रूप से स्वस्थ रखा जाए, जिसके लिए चिरायु आयुष्मान योजना शुरू की थी, जिसमें कोई भी गरीब 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान पैनल वाले निजी अस्पताल में फ्री करवा सकता है। सरकार का निजी अस्पतालों से अनुबंध था कि जन सेवा की भावना से उन्हें कुछ रुपए कार्ड धारक के इलाज के बाद 15 दिन में दे दिए जाएंगे। अगर देरी होती है तो ब्याज सहित पैसे दिए जाएंगे, मगर प्रदेश के निजी अस्पतालों का लगभग 300 करोड़ रुपया 2 से 3 साल से सरकार की तरफ बकाया है। अकेले रेवाड़ी जिले की बात करें तो 6 करोड़ रुपया बकाया है, जिस कारण आईएमए ने हरियाणा सरकार के उदासीन रवैये के चलते 15 दिन के लिए चिरायु आयुष्मान योजना के मरीजों के लिए इलाज बंद कर दिया है। आइए आईएमए से सुनते हैं क्या कारण रहा जो उन्हें इलाज बंद करना पड़ा। जी, मैं डॉक्टर दीपक यादव, प्रधान आईएमए रेवाड़ी। आज आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि हमने जो आयुष्मान भारत के जो जितने भी कार्ड धारक हैं उनके लिए हमने सेवाएं आज से अगले 15 दिन के लिए हमने बंद कर दी हैं, और हमने सरकार को और 15 दिन का टाइम दिया है। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी अगर की जाएंगी तो हम 30 मार्च के ऊपर फिर से रिव्यू करके हम इस हड़ताल को बंद कर देंगे। कारण क्या रहा? देखिए, कारण इसमें बहुत कारण है, एक कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो इसमें यह है कि कुछ एक हमारे डिमांड्स रहे हैं जिसको लेके हम काफ़ी बार अलग अलग ऑफिशियल से मिले, चीफ मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से, एसीएस हेल्थ से, सीईओ, जॉइंट सीईओ आयुष्मान भारत, अलग अलग जगह पे हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन वो कहीं भी हमारी जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। और इस स्टेप को हमने अचानक से नहीं उठाया है, इसके लिए भी हमने आपके माध्यम से हमने पहले भी 15 दिन का टाइम दिया था कि ये 15 मार्च तक हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो हमें 16 मार्च ऑनवर्ड्स अपने सारे सर्विसेज को विड्रॉ करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कितना अमाउंट रुका हुआ है वो क्लियर करें। देखिए, अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो तकरीबन 250 से 300 करोड़ का भुगतान अभी बाकी है, और अगर हम अपने ज़िले की बात करें तो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास का भुगतान है। जो हमारे निजी अस्पताल हैं जो दे चुके हैं, बिल जमा हो चुके हैं, उनका भुगतान अभी तक हुआ नहीं है। देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जिस टाइम आयुष्मान भारत स्कीम लागू की गई थी तो उस टाइम एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के बीच में। उस एग्रीमेंट में जो चीज़ें लिखी गई उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उनके ऊपर किसी भी तरह से ऑनर नहीं किया गया उन बातों को। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि 15 दिन के अंदर अंदर जो पेमेंट है वो कर दी जाएगी। ठीक है, 15 दिन तो दूर की बात, 6 महीने कुछ पेमेंट तो एक साल तक भी अभी तक नहीं हुई है। और जो पेमेंट होती है वो पेमेंट होती है तो उसमें कुछ कटौतियाँ कर दी जाती हैं जिसके पीछे कोई रीज़न या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। तो ये दो हमारी सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं। देखिए, जो आयुष्मान है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब मरीजों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक उनको अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए ये स्कीम लगाई गई थी, जिसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी हॉस्पिटल्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि भाई जो पेशेंट्स आएंगे वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी सुविधाएं ले सकते हैं, और उनकी पेमेंट एक सरकारी एक मिनिमम एक क्राइटेरिया रेट लिस्ट तय की गई थी, उसके आधार पे गवर्नमेंट उसका पे करेगी। तो स्कीम ठीक थी, मरीजों को उसका बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन हमारे जो आईएमए की तरफ से जो कुछ डिमांड्स हैं कि जो पेशेंट के लिए है उसकी ग्रीवेंसेस हर स्टेज पे सुनी जा रही हैं, पेशेंट्स उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं काफ़ी स्कीम्स के, लेकिन चूँकि हमारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे खर्चे भी चलते हैं, तो इसके लिए हमारी कुछ डिमांड्स थी, उनको हमें सुना नहीं जा रहा है। इसलिए हम इस मूवमेंट की तरफ बढ़े हैं। इससे पहले जैसे ये 2018-19 से ये स्कीम चली आ रही है, 2021 में इसका नया वर्जन आया। महंगाई जिस रेट से बढ़ती जा रही है, जब सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं तो जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो भी ऑब्वियस सी बात है वो बढ़ती जा रही है, लेबर कॉस्ट भी बढ़ रही है, मेडिसिन भी बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल के अपने खर्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो स्कीम लगाई उसमें जो खर्चे, जो रिम्यूनरेशन था, जो रिएम्बर्समेंट था, उसको इन्हेंस एक बार भी नहीं किया।
तो ये हमारी डिमांड है कि भाई जितना पैसा सरकार उस पार्टिकुलर बीमारी के लिए दे रही है वो हॉस्पिटल्स के लिए वो काफ़ी नहीं है। इसलिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले ज़रूरतमंद इंसान को गुणवत्तापूर्वक इलाज देने में हमें कठिनाई हो रही है। एक हमारा ये मुद्दा है कि जो रेट हैं उन रेट्स को रिवाइज ही नहीं किया गया। दूसरे जो नियर बाई हमारे स्टेट हैं जैसे यूपी है और दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ पे वो नई रेट लिस्ट लागू हो चुकी है, वहाँ काम करना उनके लिए आसान हो रहा है। लेकिन हमारे हरियाणा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिवाइज होकर रेट लिस्ट आई उसको भी अभी लागू नहीं हुआ। जहाँ तक एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 2021 या 22 में वो रेट लिस्ट सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ गई, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया, जिसको HBP 2.2 नाम दिया गया है। एक ये डिमांड है कि रेट्स कम हैं। दूसरा है कि एक रेट इतने कम हैं उसके बाद में पेमेंट्स डिले होती हैं। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ शुरुआत में जितने भी हॉस्पिटल से हुआ उसमें 15 दिन का प्रावधान दिया गया है कि आपको पेमेंट 15 दिन में मिल जाएगी, और 15 दिन में नहीं मिलती है किसी कारणवश तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ना तो कोई भी पेमेंट 15 दिन में आती है और जो डिले होती है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो ये डिमांड्स हमने बार बार रखी, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तीसरा एक है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके रेट्स, जैसे हम बात करें सिक पेशेंट है, ICU में एडमिट है, उसका खर्चा ज़्यादा आता है, या कोई ऐसी सीरियस बीमारी है जिसका इलाज जो रेट्स दिए गए हैं उन रेट्स में कर पाना संभव ही नहीं है। तीसरी चीज़ें हैं कि जैसे पेशेंट आता है उसकी स्कीम में पेशेंट आया, हमने इन्वेस्टिगेशन देखा, इस पेशेंट को ये बीमारी है, इसका ये इलाज करना है, उस इलाज को करने के लिए हमने पेपर भेजने होते हैं, वहाँ से अथॉरिटी है वो उसको चेक करती है, उसने उसका अप्रूवल दे दिया कि हाँ ठीक है जी ये पेशेंट ठीक है, इस बीमारी ठीक है, इसका ये पैकेज आप करें। आज वो अप्रूवल मिल गया, हमने इलाज कर दिया, पेशेंट इलाज लेके घर चला गया है, उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद में उस पर क्वेरी लगती है। तो हमारी ये डिमांड है कि भाई अथॉरिटी को पूरा अधिकार है केस को एग्जामिन करे, उसको पूरा देखे कि भाई कोई गलत कर रहा है उसको पकड़ना भी चाहिए, लेकिन उसको टाइम पे करना चाहिए, ताकि पेशेंट का जो हॉस्पिटल में जो एडमिट होके इलाज लेके जा चुका उसके बाद में आपने उस केस को रिजेक्ट कर दिया, हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, उसको कौन बियर करे। इसी तरह आज अप्रूवल आ गया, सपोज एक बीमारी के लिए 10,000 का अप्रूवल आ गया, आपने 15 दिन बाद में आपने उसको डिडक्ट करके 2,000 रुपये कर दिया। तो ये जो भारी लॉस हो रहा है, इस लॉस को सुनने वाला कोई भी नहीं है। हमने अलग अलग जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, हर जगह हमने रिप्रेजेंटेशन दी कि भाई हम आयुष्मान के CEO से मिले, जॉइंट CEO से मिले, हेल्थ मिनिस्टर से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, तो सब जगह सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, बात होती नहीं है। इससे भी बड़ी एक और जो हमारा मुख्य मुद्दा है उसके ऊपर आप देखिए, ये स्कीम लागू ही गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, एक तरह से कह सकते हैं BPL कैटेगरी के लिए। वो हमारे यहाँ सोसाइटी में 10% होंगे, 20% होंगे, 30% होंगे। तो शुरुआत में हमें ये कहा गया कि भाई हॉस्पिटल्स हैं, आप बाकी इतना सब काम कर रहे हैं तो ये गरीब का भी थोड़ा सा चैरिटी आप समझ के नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर लीजिए। हॉस्पिटल्स तैयार हो गए, करने लग गए। उसके बाद में हमारे पॉलिटिशियंस ने, या हमारे जो कह सकते हैं CM या जो भी हैं, उन्होंने उसको बढ़ा के पहले सिर्फ BPL के लिए आया, फिर उसको कर दिया कि जिसकी इनकम 1,80,000 है उनको भी मिलेगा। उसके बाद में चिरायु योजना लगा दी कि 3 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको भी मिलेगा। और पिछली विधानसभा सत्र में तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सबके लिए कर दिया कि आप 4,000 रुपये दे के कार्ड बनवा सकते हैं, 5,000 रुपये दे के कार्ड बनवा सकते हैं, आप इलाज कर लेंगे। तो जो वो घोषणा हो गई है, उस घोषणा में हमारे यहाँ की 100% या 90% पॉपुलेशन कवर हो गई। अब 90 के 90% पॉपुलेशन को इतनी कम रेट पे हमारे लिए इलाज करना पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी उस कंडीशन में कि पेमेंट टाइम पे नहीं आ रही है, पेमेंट डिडक्शन हो रही है। तो हमारे पास ये आयुष्मान का काम बंद करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं। ड्यू रिगार्ड्स हमने पूरे टाइम से हमने नोटिस दिया, हमारी जो स्टेट बॉडी है, स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट चेयरमैन, स्टेट सेक्रेटरी, वो सभी से बातचीत भी कर रहे हैं। बार बार हमने रिक्वेस्ट की है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब सुना ही नहीं गया
तो हमने ये लास्ट ऑप्शन किया है। और ये पैन हरियाणा है, पूरे हरियाणा में है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में आयुष्मान से आज से काम कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है। सरकार यदि पॉजिटिवली हमारी बात सुनेगी, बैठेगी, बात करेगी, तो वी आर वेरी हैप्पी टू सर्व द पॉपुलेशन, लोगों को बेनिफिट मिले। हम भी ये चाहते हैं कि ये जो स्कीम है सरकार को लगाई है, ये स्कीम सक्सेस हो, अच्छे से चले। लेकिन साथ ही जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी तो सुनना सरकार की ड्यूटी है। हम भी तो पॉपुलेशन है। हम यदि हमारा काम ही नहीं चलेगा तो हम कैसे सर्विस दे पाएंगे? दैट इज़ माई व्यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीरज यादव है और मैं प्रेजेंट में रेवाड़ी आईएमए की सचिव हूँ और यदुवंशी हॉस्पिटल में गायनेक के रूप में कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये केंद्र सरकार का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिया जाता है। और हमारे राज्य में ये चिरायु आयुष्मान के नाम से लागू है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर में, हरियाणा की बात करें तो करीबन 1400 अस्पताल इस पैनल के अंतर्गत संबंधित हैं, जिनमें आयुष्मान के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज किया जाता है। और लेकिन अब हमें काम करने में दिक्कत हो रही है और करीबन 300 करोड़ के करीबन सरकार का बकाया हमारा राशि सरकार के पास मौजूद है। तो अब हमारी मांगे यही हैं कि हमारी 3 मांगे हैं मुख्य। एक तो ये कि हमारा जो बकाया पेमेंट है उसको हमने आवेदन कर रखा है, उसकी भरपाई हमें जल्द ही की जाए। दूसरा ये है कि काफ़ी कुछ अननेसेसरी कटिंग्स करी जा रही है सरकार की तरफ से, तो ये कटौतियाँ ना की जाएं। और एक अनुबंध के मुताबिक जब 15 दिन में पेमेंट का अनुबंध हो चुका है तो उसकी पेमेंट 15 दिनों में की जाए, क्योंकि 6-6 महीने हो गए, 7-7 महीने हो गए, हमारी कोई पेमेंट नहीं की जा रही है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो वी आर रेडी टू सर्व द सोसाइटी, लेकिन हमारे भी कुछ खर्चे हैं तो उनको पूरा किया जाए, यही हमारी सरकार से उम्मीद है। और इसके अंतर्गत हम 15 दिनों की एक सांकेतिक हड़ताल पे पूरे हमारे स्टेट आईएमए, पूरे हरियाणा प्रदेश में 15 दिनों तक यानी 30 मार्च तक ये सेवाएं हमने रद्द करने का फैसला लिया है। और आगे अगर सकारात्मक निर्णय सरकार लेती है तो हम आगे सुचारू रूप से काम करने को तैयार हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र यादव, ओनर देवज्योति हॉस्पिटल। मैं अपने अस्पताल में पिछले 4 साल से लगभग आयुष्मान के मरीजों को फ्री इलाज की सुविधाएं दे रहा हूं। तो शुरुआत में आयुष्मान के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो सरकार ने हमारी जो मांगे थी उस हिसाब से उनको फॉलो किया था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हमें एक तो पेमेंट का इशू बड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत डिले, 1 साल 6 महीना इतना पेमेंट में डिले हो रहा है। दूसरा, कुछ जो हमारे पैकेजेस को बढ़ाने की बातें हुई थी कि हम आपको रेट लिस्ट वगैरह ठीक देंगे, वो अब तक लगभग 1-1.5 साल से उनको फॉलो नहीं किया गया है। तीसरा, हमारी एक मांग ये है कि जो बीपीएल है, जिसको आयुष्मान के तहत इलाज हम दे रहे हैं, फ्री इलाज दे रहे हैं, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब सरकार ने चिरायु की जो योजना लागू की है कि जिसमें 5 लाख तक की इनकम वालों को फ्री इलाज हम देंगे और सरकार उनसे प्रीमियम ले रही है, तो हमारी ये मांग है कि जब हम उसको बीपीएल वाले रेट पे हम उसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस भी होते हैं, हमें भी हॉस्पिटल सुचारू ढंग से चलाना है और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड अगर करनी है तो जिस तरह सरकार उससे बढ़ाकर प्रीमियम ले रही है, तो इस तरह से हमें चिरायु योजना के तहत जो मरीज़ हैं उनके जो रेट लिस्ट है या जो पैकेज लिस्ट है उसको रिवाइज़ किया जाए और अकॉर्डिंगली उसमें सुधार लाया जाए। तो डॉक्टर साहब, चिरायु और आयुष्मान 2 अलग अलग योजनाएं हैं, तो जिसमें दोनों में ही आपकी हड़ताल चलेगी या खाली चिरायु में चलेगी? अभी फ़िलहाल 15 दिन के लिए हमारी स्टेट आईएमए बॉडी ने जो डिसीजन लिया है कि 15 दिन के लिए दोनों ही योजनाओं के लिए हमारी हड़ताल रहेगी, चिरायु के लिए भी और आयुष्मान के लिए भी। उसके बाद जैसे ही सरकार का डिसीजन होगा, हमारी जो अथॉरिटीज़ की बातचीत होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आगे हड़ताल कंटिन्यू रहेगी, हम इसको रिजोल्व करेंगे, वो बता दिया जाएगा। तो रेवाड़ी में कितने हॉस्पिटल होंगे जो इस योजना का लाभ है? आज के दिन लगभग 25 अस्पताल हैं जो कि विभिन्न ब्रांचों में हमारे रेवाड़ी के जो मरीज़ हैं उनको ये आयुष्मान की सुविधाएं दे रहे हैं।